चंदन कुमार सिंह, आप सभी का अपना YouTube चैनल ऑप्टिक्स कॉम्पिटिटिव क्लासेज में पुनः स्वागत है। आज हम अंग्रेजी वर्णमाला का यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पार्ट 5 लेकर आए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी दोस्तों से हम आग्रह करेंगे कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, समझ में आ जाए। वीडियो अगर मेरा पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हम लोग बिना समय को बर्बाद किए पार्ट 5 के टाइप नंबर 1 देखें। टाइप नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश, जिसको हम लोग सेकेंड हाफ बोलते हैं, सेकेंड हाफ, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर क्या होगा। ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन साइड में देखते रहिएगा आप लोग। जैसे कि ABCD EF GHI JK LM NOPQ RST UV WXY और Z। हम बताएंगे आप लोगों को, जो मेरा पहला रीजनिंग का पार्ट था उसमें हम सारा चीज क्लियर किए थे। पहला अर्धांश, दूसरा अर्धांश, पहला अर्धांश कहां से कहां तक होता है, दूसरा अर्धांश कहां से कहां तक होता है। तो ये तो हमारा क्लियर है, इसमें बाएं दाएं से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाएं दाएं तो हम बता दें कि बाएं से, और जेड से स्टार्ट करेंगे तो दाएं से। अक्षर के बाएं दाएं की बात हो गई थी, अक्षर के बाएं बाएं की तरफ और अक्षर की दाएं दाएं की तरफ। क्लियर, समझ में आया? तो यहां चीज ध्यान देना है कि अब जो क्वेश्चन है इसमें अर्धांश बांट रहा है। फर्स्ट, प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश। तो पहला अर्धांश होता है, जैसे कि हमारे पास टोटल 26 लेटर है और 26 को अगर हम दो भागों में बांटेंगे तो 13 का 2 भाग निकलेगा। तो पहला अर्धांश होता है, पहला अर्धांश ये है, प्रथम पहला अर्धांश, और दूसरा अर्धांश होता है N से Z तक, N से Z तक। ये होता है दूसरा अर्धांश, ये है दूसरा अर्धांश। तो पहला अर्धांश होता है A से M तक और दूसरा अर्धांश होता है N से Z तक। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या पूछता है कि किसी एक अर्धांश को बदलेगा, किसी एक अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखेगा, या तो पहला को नहीं तो दूसरा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग साइड में देखिएगा। जो क्वेश्चन है वो हम पढ़कर बना रहे हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, दूसरे अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इतना तो करने की आवश्यकता नहीं है, इतना तो आपको खुद क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब यहाँ पर बताइए कि दूसरे अर्धांश को ना विपरीत क्रम में लिखना है, तो हम तो इसको अगर हल करेंगे पहला क्वेश्चन को, तो पहला क्वेश्चन को हल करेंगे तो ABCD EF GHI JK LM, इसको तो हम रहने देंगे, क्योंकि जो चेंज कर रहा है वो प्रथम अर्धांश को नहीं, सेकंड अर्धांश को चेंज कर रहा है। अब बोल रहा है क्या कि आप सेकंड अर्धांश को चेंज कीजिए, विपरीत क्रम में लिखिए, और विपरीत क्रम में जब इसको लिखेंगे N से Z तक को अगर विपरीत क्रम में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, Z, उसके बाद क्या लिखेंगे, Y X W V Q T S R Q P O और सेकेंड अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिए। तब कह रहा है कि बताइए कि बाएं से 13वां अक्षर के दाईं और छठा अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 13वां, तो अब बताइए कि जब जिसको चेंज करना था उसको तो चेंज कर दिए। अब बोला कि बाएं से 13वां, तो बाएं से 13वां किधर से गिनेंगे, इधर से ना। तो बाएं से 13वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और इस 13वें अक्षर के दाईं ओर 13वां अक्षर है।
और इस 13वें अक्षर के दाईं ओर, 13वां अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर क्या होगा? तो अक्षर के दाएं दाएं की तरफ और अक्षर के बाएं बाएं की तरफ। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। मेरा आंसर क्या आया? यू आया। तो हम लोग का पहला प्रश्न का आंसर क्या मिला? यू मिला। मतलब ये चीज हुआ कि एक ABCD का क्रम है, उसमें सेकेंड हाफ को बदलना है, विपरीत क्रम में लिखना है। तो सेकेंड हाफ को विपरीत क्रम में लिखें। विपरीत क्रम में लिखने के बाद कह रहे हैं कि बाएं से 13वां अक्षर जाइए। तो बाएं से हम 13वां यहाँ आए और 13वां अक्षर के दाएं ओर जाना है। तो अक्षर के दाएं दाएं की तरफ, अक्षर के बाएं बाएं की तरफ। तो 13वां अक्षर के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। छठा अक्षर पूछ रहा है। मेरा आंसर क्या आया? यू आया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 18वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, पुनः जो कह रहा है कि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। सेकेंड हाफ जो है, सेकेंड हाफ को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो फर्स्ट हाफ को तो हम 10 का 10 लिखेंगे। तो लिखेंगे अगर तो ABCDEFGHIJKLM M तक तो हम लिखेंगे क्योंकि ये मेरा फर्स्ट हाफ है। अब करें कि दूसरे अर्धांश को आप विपरीत क्रम में लिखो। दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। दूसरे अर्धांश को जब विपरीत क्रम में लिखेंगे तो N से Z तक है, तो विपरीत करेंगे तो Z से N की तरफ जाएंगे। तो Z Y X W V U T S R Q P O N। ये हो गया सेकेंड अर्धांश। जो सेकेंड अर्धांश है ये है, इसको विपरीत क्रम में हम लिख दिए। अब इसमें क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि बाईं ओर से 18वां अक्षर, बाईं ओर से 18वां अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर क्या होगा? तो बाएं से पर 18 गिनेंगे ना हम। तो बाएं से 18 गिनेंगे तो बाएं से मतलब इधर से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। और कह रहा है क्या कि इस 18वां अक्षर जो मिला भी, इस 18वें अक्षर के दाएं ओर जाना है और छठा बताना है। इसके दाएं जाना है, तो इसके दाएं जाना है और छठा बताना है। तो दाएं अक्षर के दाएं दाएं की तरफ, अक्षर के बाएं बाएं की तरफ। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। आपका आंसर क्या हुआ? P हुआ। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या है? तो 2 है। ऑप्शन नंबर आपका 2 क्या है? सही है। तो टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 12वें अक्षर के बाईं और चौथा अक्षर क्या होगा? करें द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, पुनः वही चीज करना है। तो ABCDEFGHIJKLM M तक तो लिखेंगे, पहला अर्धांश है। लेकिन द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है तो लिखेंगे ना ZY X W V U T S R Q P O N। द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया गया। अब बोल रहा है क्या कि दाएं से 12वें अक्षर के बाईं और चौथा अक्षर क्या होगा? दाएं से 12वां, तो दाएं से इधर से गिनेंगे ना, दाएं से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दाएं से 12वां अक्षर आया Y। अभी कह रहा है क्या कि दाएं से 12वें अक्षर के बाईं और चौथा अक्षर क्या होगा? इस अक्षर के अब बाएं जाना है। तो दाएं से तो हम 12वां आ गए, लेकिन इस अक्षर के बाएं जाना है। तो अक्षर के बाएं बाएं की तरफ, अक्षर के दाएं दाएं की तरफ, इसके बाएं जाना है और बताना है हुआ चौथा। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आपका आंसर क्या आया? के। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है? 3 है। ऑप्शन नंबर 3 जो है क्या है? के। ये आपका आंसर होगा। तो टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों के विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब की बार बोला कि प्रथम अर्धांश के अक्षर को विपरीत क्रम में लिखो। तो प्रथम अर्धांश A से M तक, इसको विपरीत क्रम में लिखना है तो क्या लिखेंगे? M से स्टार्ट करेंगे ना, M L K J
I H G F E D C B A। और सेकेंड अर्धांश को तो कुछ करना नहीं है, तो सेकेंड अर्धांश को इसमें कुछ बोला नहीं जा रहा, तो सेकेंड अर्धांश को छोड़ देंगे। तो सेकेंड अर्धांश कहाँ से स्टार्ट है? N से। N O P Q R S T U V W X Y और Z। अब इसमें बोल रहा है क्या कि आपको बताना है कि दाईं ओर से 9वां अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर क्या होगा। दाएं से 9वां अक्षर पहला ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां आया 8। अब कह रहे हैं कि इस दाईं ओर से 9वां अक्षर से बाईं ओर 9वां अक्षर क्या होगा। अब यहां से बाएं जाना है, इस अक्षर के बाएं जाना है, तो अक्षर के बाएं बाएं की तरफ, तो अक्षर के बाएं बाएं की तरफ, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां और 9वां क्या आया? ई आया। मेरा आंसर क्या हुआ? ई। टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, प्रथम अर्धांश को यानी प्रथम अर्धांश ए से एम तक इसको विपरीत क्रम में लिखेंगे, तो स्टार्ट करेंगे तो एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी और ए। सेकेंड अर्धांश को नो चेंज, इसमें सेकेंड अर्धांश को बताने के लिए नहीं बोल रहा है, तो सेकेंड अर्धांश को हम छोड़ देंगे। और उसके बाद सेकेंड अर्धांश क्या है? एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब इसमें कहा है क्या कि आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा। आपके दाईं ओर से 10वां, तो दाएं से इधर से ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां है ये। और दाएं से 10वें अक्षर के दाएं, इस अक्षर के दाएं जाना है और 7वां बताना है, तो अक्षर के दाएं 7वां क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 और 7, क्या आंसर आया? x आया। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 5 होगा। ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टाइप समझ में आया होगा। चलते हैं अगले टाइप पर, देखते हैं टाइप 5 का, सॉरी पार्ट 5 का टाइप नंबर 2। और टाइप नंबर 2 में क्वेश्चन है कि एक इंग्लिश का वर्ड है, पॉलिटिक्स एक वर्ड दिया गया है और बोला जा रहा है कि इसका नया रूप क्या होगा। इसका नया रूप क्या होगा यदि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके दाईं ओर के तीसरे अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में इसके बाईं ओर के दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो नया शब्द क्या बनेगा। क्वेश्चन साइड में देखते रहिएगा। तो सबसे पहले स्वर और व्यंजन की बात आती है कि स्वर और व्यंजन है क्या। तो हम जानते हैं कि जो अल्फाबेट होता है, अंग्रेजी वर्णमाला होता है, उसमें 5 स्वर होता है, 5 स्वर होता है, और बाकी जो बचता है वो सब क्या होता है? व्यंजन होता है, जिसको हम लोग वॉवेल बोलते हैं और कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 5 वॉवेल्स और बाकी जो बचेगा 21 लेटर, वो सब कॉन्सोनेंट होता है। तो वॉवेल इसमें कौन कौन है? तो वॉवेल का नाम तो जानते हैं आप लोग कि ए ई आई ओ यू, यही 5 वॉवेल है। तो इसमें ये वॉवेल हुआ, इसमें ये भी वॉवेल है, इसमें यू भी वॉवेल है और ओ भी वॉवेल है। जब भी प्रश्न बनाना हो आपको इसको छांट देंगे कौन वॉवेल है और कौन कॉन्सोनेंट है। बाकी जो बचा वो सब कॉन्सोनेंट है, यानी व्यंजन है। अब पी का नंबर 16 होता है, इसका नंबर 15 होता है, यू का नंबर 21 होता है, एल का नंबर 12 होता है, टी का नंबर 20 होता है, आई का नंबर 9 होता है, ये 3 होता है और ई का नंबर क्या होता है? 5 होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नया शब्द बनेगा, जो ये कह रहा है करने के लिए वो चीज करेंगे, तो एक नया शब्द बनेगा, वो शब्द कौन सा होगा। तो क्वेश्चन है कि जो भी व्यंजन है अंग्रेजी वर्णमाला में उसके दाईं ओर के तीसरे अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए। तो व्यंजन मतलब कौन कौन है? वॉवेल को छोड़ दें तो बाकी सब व्यंजन है। तो व्यंजन आपका पी है, तो जो कह रहा है कि व्यंजन है ना, उसको क्या करना है कि उसके दाईं ओर के तीसरे अक्षर से प्रतिस्थापित करना है। तो ये देखिए व्यंजन पी है यहाँ पर, और पी के दाईं ओर तीसरा, तो पी के दाईं ओर तीसरा मतलब जो व्यंजन है उसके दाएं जाना है, तीसरा नंबर वाला लेना है, दाएं तीसरा।
तो देखिए तो P है और P के दाएं पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब इसको हम क्या लिखेंगे S। और यहां पर करें जो वॉवेल है आपका, जो आपका स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला में इसके बाईं ओर का दूसरा अक्षर, जैसे कि O के बाएं दूसरा, O वॉवेल है ना, तो इसके बाएं दूसरा, पहला और दूसरा क्या होगा M। इसी तरह से हमको कार्य करना है, मतलब ये हुआ कि व्यंजन के दाएं जाना है, तीसरा वाला देखना है, और वॉवेल के बाएं जाना है, दूसरा वाला लेना है। उसके बाद ये बताओ कि ये भी वॉवेल है, U वॉवेल है, तो U के बाएं जाना है, दूसरा, पहला और दूसरा क्या होगा S होगा। उसके बाद देख रहे हैं कि L जो है क्या कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो इसके दाएं जाना है और तीसरा लेना है, तो L ये है, और इसके दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा क्या होगा O। T भी आपका क्या है कॉन्सोनेंट है, और T कॉन्सोनेंट है, तो इसके दाएं जाना है, तो पहला दूसरा और तीसरा क्या लिखेंगे W। ठीक है। V मेरा ये I जो है वॉवेल है, और I जब वॉवेल है तो वॉवेल के बाएं जाना है, दूसरा लेना है, तो वॉवेल के बाएं पहला और दूसरा क्या होगा G होगा। और C जो है कॉन्सोनेंट है, अब इसके जाना है दाएं और तीसरा लेना है, तो पहला दूसरा और तीसरा क्या होगा F होगा। और ये मेरा वॉवेल है, और वॉवेल के बाएं जाना है, और दूसरा पहला और दूसरा क्या होगा C होगा। तो जो नया शब्द बना वो बना S M S O W G F और C। तो इसमें ऑप्शन हम देख रहे हैं कौन है, तो पहला ऑप्शन आपका है S M R है, जबकि S M S है, तो ये पहला ऑप्शन तो नहीं है, दूसरा का भी ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं S M S है, S M S है, ठीक है। उसके बाद O है, तो इसमें दिया है P दिया है, ये भी नहीं होगा। तीसरा का ऑप्शन है C, जो नंबर ऑप्शन है S M S है, उसके बाद O है, और उसके बाद X दिया है, गलती है। उसके बाद 4 नंबर है S M S O, और उसके बाद X दिया है, ये भी ऑप्शन नहीं है, मतलब A B C D ऑप्शन नहीं है। इसका आंसर क्या होगा E होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत आसान है, इसमें कोई ज्यादा नहीं, क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा, इसको हल कीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं, चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक शब्द है ब्रेक्स के कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी यदि उन्हें वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित कर दिया जाए। करें कितने ऐसे अक्षर है जिसका स्थिति जो है परिवर्तन नहीं होगा, और कब, जब उन्हें वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित कर दिया जाए। वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित करने का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि S दे दिए, P Q, ये 5 मित्र के नाम लिख दिए, S है, P है, और एक A है, और एक मान लीजिए कि B। ये 5 मित्र है। अगर इसको वर्ण के अनुसार हम व्यवस्थित करेंगे, वर्ण के अनुसार और वर्ण क्रमानुसार अगर व्यवस्थित करेंगे, तो इसका मतलब हुआ कि जो सबसे पहले लेटर आता है वो पहले आएगा, तो A वाला जो है इसमें पहले आएगा ना, तो इसका क्रम पहले होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद आपका ये इसका नंबर होता है 19 है, इसका नंबर होता है 16, तो ये उसके बाद 16 होगा, उसके बाद क्या होगा 19 होगा। तो यही कंडीशन है, क्वेश्चन कहने का मतलब इसका यही है। क्वेश्चन से यही कह रहा है कि जो ब्रेक्स है BRAKES, अब कह रहे क्या BRAKES के कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, कितने अक्षर ऐसे हैं जो अपने स्थान पर रहेंगे, बदलेंगे नहीं, यदि उन्हें वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित कर दिया जाए। इस सबसे पहले क्या करना होता है कि इसका नंबर देंगे जो वास्तविक नंबर होता है, तो 2, इसका नंबर 18, ये A का नंबर 1 होता है, K का नंबर 11 होता है, E का नंबर 5 होता है, S का नंबर 19 होता है। ठीक, अब आप ये हमको बताइए कि अगर इसको वर्ण क्रम के अनुसार हम व्यवस्थित करेंगे, इसमें सबसे पहले कौन है? आपका 2 है, 18 है, 1 है, 11 है, 5 है, 19। इसमें सबसे पहले क्रमानुसार लेकर आना होगा, तो कौन आएगा? तो 1 आएगा। तो सबसे पहले 1 यहाँ पर लिख दें, 1। उसके बाद कौन बैठेगा? तो उसके बाद बैठेगा 2,
उसके बाद कौन बैठेगा, तो 1 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद कौन बैठेगा भाई, तो 5। अब 1 2 5 बैठ गया, तो उसके बाद बारी किसका है, तो 1 2 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, अब बच गया 18 11 19, तो उसके बाद बारी किसका है, तो 11 होगा, और उसके बाद होगा 18, और उसके बाद होगा 19। तो हम देख रहे हैं कि जब क्रमानुसार हम बैठाए, वर्ण क्रमानुसार बैठा रहे हैं, तो के और एस का जो स्थिति है बदल नहीं रहा है। देखिए वर्ण क्रमानुसार चौथे नंबर पर के है, तो 1 2 3 चौथे नंबर पर क्या है, के है, तो के और एस ये बदल नहीं रहा है, बाकी सब बदल गया है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका नंबर्स के जिस स्थान पर है उसी स्थान पर पुनः क्या होगा, व्यवस्थित होगा, और एस जिस स्थान पर है उसी स्थान पर क्या हो रहा है, व्यवस्थित हो रहा है। तो यहाँ पर कितने ऐसे लेटर हैं, तो 2 हैं। इसमें आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर है कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है 2, ऑप्शन नंबर डी है 3, और ऑप्शन नंबर ई है 3 से अधिक। तो हम यहाँ पर आंसर क्या देंगे, सी, यानी कि 2। यहाँ पर आंसर क्या होगा, 2। जहां पर आपका मिल जाएगा क्या चीज का, स्थान का नंबर और ये नंबर, स्थान का नंबर और उसका पर्सनली जो नंबर है वो दोनों मिल जाएगा। तो समझना है ये चीज कि वो जो लेटर है वो अपना स्थान छोड़ने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर जो क्वेश्चन है, शब्द वंडरफुल WONDERFUL वंडरफुल, ये कह रहा है क्या कि वंडरफुल शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। इसमें कह रहा है कि अगर इसको क्रम के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से हम बैठाएं, क्रमबद्ध तरीके से मतलब ये चीज होता है जैसे कि हम लोग देखते हैं डिक्शनरी जो होता है, डिक्शनरी में जो नंबर सजाया जाता है वो पहले ए से होता है, उसके बाद बी से होता है, उसके बाद सी से होता है, उसके बाद डी से होता है। तो इसी तरह से इसको क्रमबद्ध तरीके से अगर हम सजाएंगे, तो वर्ण को क्रमबद्ध तरीके से हम अगर व्यवस्थित करेंगे, तो इसमें कितने ऐसे लेटर हैं जो अपने स्थान पर ही रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि डी है और डी का स्थान 1 2 3 4 है, और सजाने पर भी हो सकता है कि ये 4 पर आ जाए, तो समझिए कि एक आपका डी बन गया। तो यही चीज आपको देखना है ना, तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले इसका नंबर देना है। तो 23 15 14, डी का नंबर 4, ई का नंबर 5 18 और 6 21 और 12। अब बताइए कि इतना आपके पास लेटर है, अगर इसको डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित करोगे तो सबसे पहले इसमें कौन लिखेगा। अगर इसको क्रम बैठाना है वर्ण के अनुसार कि सबसे पहले इसमें बैठाना है अगर किसी को वर्णमाला के अनुसार, तो किसको लेकर आओगे। तो आप ये बताओ कि 23 15 14 4 5 18 6 21 12 में कौन आएगा, 4 आएगा। तो यानी कि अगर सबको अगर हम क्रम के अनुसार वर्ण के अनुसार बैठाएंगे तो पहले डी आएगा, डी का मतलब पहले 4 आएगा। तो पहले अगर बैठाएंगे तो 4 नाम आएगा, उसके बाद 4 हो गया तो उसके बाद 5 आएगा, 5 के बाद कौन आएगा, 6। तो 4 5 6 तो हो गया। अब देखो 6 के बाद बारी किसका है, तो 23 15 14 18 21 12 किसका बारी है, तो 12 का है। और 12 के बाद अब बारी किसका है बाबू, तो 12 के बाद हम देख रहे हैं कि बारी है 14 का, एन 14 लिख दे रहे हैं। उसके बाद बारी है 15 का, उसके बाद बारी किसका है, तो 15 के बाद बारी आपका मिले किसका है बारी बताइए, तो ये 18 का है, 18। और इसके बाद बारी किसका है, तो 18 के बाद बारी होगा 21 का, और 21 के बाद बारी किसका होगा, 23 का। क्लियर। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो ये स्थिति चेंज हो गया, 15 ये भी चेंज हो गया, 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 और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये भी चेंज हो गया, और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये भी चेंज हो गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि यू का स्थिति चेंज नहीं हुआ। क्रम के अनुसार बैठाओगे तो यू यही आएगा, वर्णमाला के अनुसार अगर हम क्रमबद्ध करेंगे तो यू जहां था वही रहेगा ना, 21 21।
तो इसमें कितना बन रहा है, तो एक लेटर ऐसा है जो क्रमबद्ध तरीके से बैठाएंगे तो अपना स्थान को चेंज नहीं करेगा, अपरिवर्तित रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अवश्य समझ में आ रहा होगा। तो टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रोडक्ट है PRODUCT। ये कहने के इसके तात्पर्य है, वही क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा है। शब्द के अक्षरों को वर्ण क्रमानुसार पूर्ण व्यवस्थित करने पर शब्द में कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। कितने ऐसे इसमें लेटर हैं जो अपने स्थान पर ही रहेंगे अगर वर्ण क्रम के अनुसार, अगर वर्णमाला के अनुसार हम व्यवस्थित करें तो सबसे पहले नंबर देंगे 16, 18, रियल नंबर 15, 4, 21, 3 और 20। अब इसमें सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले 3 आएगा, उसके बाद कौन आएगा 4, उसके बाद बताइए 3 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद कौन होगा, तो 16, 18, 15, 21, 20 में कौन आएगा 15, 15 के बाद कौन आएगा तो 16, 16 के बाद कौन आएगा तो 18, 18 के बाद कौन आएगा तो 20, और 20 के बाद कौन आएगा 21। इस तरह से होगा ना 3, 4, 15, 16, 18, 20, 21। तो हम देख रहे हैं कि ये तो स्थान चेंज हो गया, लेकिन ये जो ओ है अपने स्थान पर है। वर्णमाला के अनुसार बैठाएंगे, क्रमबद्ध तरीके से बैठाएंगे तो ये अपना स्थान चेंज नहीं करा। 15, 15 मिल रहा है ना, और कोई मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो और जब कोई नहीं मिल रहा है तो इसमें कितना बना 1 बना। एक ऐसा लेटर है जो क्रमबद्ध तरीके से अगर व्यवस्थित करेंगे तो ये पूर्ण व्यवस्थित रहेगा, ये अपना स्थान चेंज नहीं करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एक शब्द है RESPENTIVE एक शब्द दिया हुआ है और कह रहा है क्या कि पहले और 8वें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा चेंजिंग करेगा स्थान, इसका वास्तविक नंबर ना इसका स्थान का नंबर दिया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये कब देना होगा जब स्थान, जैसे कि इधर से ही कोई चेंज कर रहा है कि ये इसके स्थान पर आ गया, ये इसके स्थान पर आ गया, तो इसका वास्तविक नंबर नहीं, इसका जो स्थान का नंबर वो देंगे कि ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर है, ये तीसरे नंबर पर। इस तरह से टोटल 14 को स्थान रही होगा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि पहले और 8वें अक्षर को स्थान परस्पर बदल दिया जाए। पहले और 8वां, तो पहला और 8वां आपस में अदला बदली करेगा तो यहाँ पर n आएगा और यहाँ पर क्या होगा r होगा। इसी प्रकार दूसरे और 9वां, इसी प्रकार करेंगे दूसरा और 9वां, तो दूसरा और 9वां बदलेगा तो यहाँ पर आ जाएगा t और यहाँ पर हो जाएगा e। दूसरे और 9वें को बदल दिया और आगे भी अक्षरों को परस्पर इसी तरह से बदल दिया जाए। ऐसे ही कार्य परिवर्तन क्रम जारी रहे, इसी तरह से बदलते जाना है। जब पहला 8वां से बदला, दूसरा 9वां से बदलेगा तो तीसरा 10वां से बदलेगा इसका अनुसार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a हो जाएगा और यहाँ पर p हो जाएगा। चौथा बदलेगा 11वां से तो यहाँ पर t हो जाएगा और यहाँ पर r हो जाएगा। पांचवा बदलेगा 12वां से तो यहाँ पर i हो जाएगा और यहाँ पर e हो जाएगा। ये बदलेगा s v से तो यहाँ पर v होगा और यहाँ पर s होगा। और e बदलेगा e से तो यहाँ पर भी e और यहाँ पर भी e बदल दिया गया। तो बदलने के बाद ये बोल रहा है क्या कि जो नई व्यवस्था आया है उसमें बाएं सिरे से छठवां अक्षर, बाएं से इधर से चलेंगे ना बाएं से, तो बाएं से छठवां 1 2 3 4 5 6 बाएं से छठा अक्षर और बाएं से छठा अक्षर के बाएं। अब कह रहे हैं कि छठा अक्षर के बाएं चौथा, तो छठा अक्षर के बाएं चौथा जाना है तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। आपका आंसर क्या आया टी आया। तो आंसर टी आया तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा डी होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। तो ये आपका टाइप नंबर 2 था पार्ट 5 का। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है
तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को आप फर्स्ट बार आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। इसके बाद हम अंग्रेजी वर्णमाला का पार्ट 6 लेकर आएंगे। तब तक आप वीडियो को देखिए, नोट कीजिए। धन्यवाद।